यीशु मसीह के नाम से आप सब शुभ संदेश के दर्शकों को मैं फिर से स्वागत करती हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ, आपका प्रतिक्रिया बहुत अच्छा रहता है। हमेशा हमें प्रार्थनाओं के द्वारा मतलब प्रार्थना का विषय बोल के हमें सेवा करने का मौका देते हैं और कई लोग ये कार्यक्रम को बहुत आशीष मिला है करके भी बोलते हैं। तो मैं बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ। ये द्वार जो प्रभु ने आपके घर तक पहुँचने के लिए, आपके वचन को सिखाने के लिए द्वार खोला है, मैं यीशु मसीह को दिल से धन्यवाद करती हूँ और आप सबको भी धन्यवाद करती हूँ। चलिए आज हम यीशु मसीह के चरणों में कुछ बाइबल से बातों को सीखेंगे कि मैंने जो लिया है ये निर्गमन 23 का 20वां पद से 32 और 33 पद तक हम पढ़ने जा रहे हैं। इसमें एक एक लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और फिर इसका अर्थ को पवित्र आत्मा हमें सिखाएगा और वैसे वैसे हम सीखते जाएंगे। आप नोटबुक भी हमेशा पास में रखिएगा और जो कुछ यहाँ पे जो रेफरेंसेस मैं समय के अनुसार सारे वचन मैं निकाल के पढ़ नहीं सकती हूँ, लेकिन जब रेफरेंस बोलती हूँ आप नोट कीजिएगा और घर में आराम से उसको पढ़ के समझ लीजिएगा और उस पर चलने का कोशिश कीजिएगा। प्रभु का धन्यवाद हो। यीशु मसीह प्रभु फिर से हम धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। और प्रभु जो ये वचन प्रभु हम पढ़ रहे हैं प्रभु, हम विश्वास करते हैं उसका भेद, उसका मर्म, उसका रहस्य आप हमारे लिए खोल रहे हैं और फिर जो मुझे खोल रहे हैं मैं इनके सामने भी पेश करूंगी। प्रभु आपकी सहायता से सारा आदर महिमा आपको मिले। हम घटे आप बढ़े, यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में आमीन। ये निर्गमन 23 का 20 से मैं पढ़ रही हूँ। सुन, मैं एक दूत तेरे आगे आगे भेजता हूँ जो मार्ग में तेरी रक्षा करेगा और जिस स्थान को मैंने तैयार किया है उसमें तुझे पहुँचाएगा। देखिए यहाँ पे हमको ये क्या समझ में आता है कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए परमेश्वर ने एक दूत तैयार किया है। अगर आप विश्वासी है, यीशु मसीह को आपने उद्धारकर्ता ग्रहण किया है तो आपके लिए एक दूत है। ये भजन संहिता 103 और 20 और इब्रानियों 1 और 14 उसमें लिखा है और कई जगह लिखा है। भजन संहिता 91 में भी लिखा है। हमारे लिए एक एक विश्वासी के लिए एक एक दूत परमेश्वर ने तैयार किया है और वो हमारे हिसाब किताब परमेश्वर, हम पृथ्वी में हैं, परमेश्वर स्वर्ग में हैं और हमारे सारे अकाउंटेबिलिटी उनका है उस परिस्था है के लिए। मतलब जो कुछ हो रहे हैं उनको वार्तालाप करते रहते हैं और फिर हमारी मदद की ज़रूरत है, हमारी मदद करता है, सब कुछ करता है। हालेलुया, कितना अच्छा बात है ना। तो हमारे लिए एक हम वीआईपी लोग हैं। हमारे लिए जैसे वीआईपी लोग को सिक्योरिटी होता है ना, ऐसे हमारे लिए परमेश्वर ने एक दूत को तैयार किया है। ये बहुत खुशी की बात है। और फिर आगे हम इसी में देख रहे हैं, एक दूत तेरे आगे आगे भेजता हूँ। आगे क्यों भेजते हैं? पीछे क्यों नहीं भेजते हैं? आगे इसलिए भेजते हैं कि इसलिए जो भी खतरा हो जाएगा तो हमें नहीं होगा और वो दूत उस खतरा को वो सामना करेगा। तो पीछे नहीं है, दूत हमारा आगे है। हालेलुया। तो एक दूत तेरे आगे आगे भेजता हूँ जो मार्ग में तेरी रक्षा करेगा। मार्ग में रक्षा करेगा। सिक्योरिटी गार्ड का क्या काम होता है? हमारी सिक्योरिटी करने का काम होता है, रक्षा करने का काम होता है। और बड़े बड़े वीआईपी लोग को आपको पता होगा एसपीजी बोलते हैं, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। आप टीवी में कभी बड़े बड़े मंत्री लोग को, प्रधानमंत्री देखते हैं, इधर भी एक ऐसे स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप से कुछ लोग खड़े होते हैं। तो हमारा परमेश्वर कहता है हम वीआईपी से कोई कम नहीं है। कि देखिए, सुन, मैं एक दूत तेरे आगे आगे भेजता हूँ जो मार्ग में तेरी रक्षा करेगा और जिस स्थान को मैं तैयार किया है उसमें तुझे पहुंचाएगा। हालेलुया। एफिसियों 2:10 में लिखा है कि उसने सब कुछ पहले से ही हमारा निर्णय किया है, सब कुछ लिखा हुआ है कि उसी प्रकार से हम विश्वास के साथ एक एक कदम करके आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे लिखा है, मैं जिस स्थान तुम्हें पहुंचाना था उस
स्थान में पहुंचने तक तुम्हें रक्षा करेगा, मार्ग में तुम्हें रक्षा करेगा। ये कौन सा स्थान हमारे लिए तैयार किया? स्वर्ग हमारे लिए तैयार किया। और हम इस पृथ्वी का यात्रा से उस स्वर्ग राज्य तक पहुंचने का समय बहुत सारे मार्ग में खतरे हो सकता है। परमेश्वर कह रहे हैं कि तेरे आगे आगे तेरे स्वर्गदूत जाएगा और जिस मार्ग में तुम्हें पहुंचाना वो पहुंचाने तक तेरी रक्षा करते रहेगा। हालेलुया। और एक दिन प्रभु चाहेगा तो सिर्फ एंजल्स, फरिश्तों के बारे में हम स्टडी करेंगे, लेकिन अभी उसमें बहुत सारे यहाँ पे आशीषें परमेश्वर जो हमें दिया है उसको हम देख रहे हैं। तो इस तरह से फरिश्ते हमें मार्ग में, जीवन का यात्रा में परमेश्वर का मंजिल पहुंचने के लिए हमें रक्षा करते हैं, हमारे आगे आगे चल के हमें रक्षा करते हैं। और फिर दूसरा हम पढ़ते हैं कि उसके सामने सावधान रहना और उसकी मानना, उसका विरोध ना करना, क्योंकि वो तुम्हारा अपराध क्षमा ना करेगा, इसलिए कि उसमें मेरा नाम रहता है। देखिए, परमेश्वर हमेशा तैयार है वो अपने फरिश्तों को भेज के हमें मदद करने के लिए, लेकिन हमें क्या करना है? परमेश्वर का और उस फरिश्ता का, दोनों को हम मदद करेंगे तो फिर हमारा काम स्मूथली चले जाएगा। वरन विरोध करेंगे तो फिर फरिश्ता भी मुश्किल में आएंगे और परमेश्वर भी कई बार अपना हाथ हटा देता है, फिर शैतान घुसने का और मुसीबत में पड़ने का बहुत सारे चांसेस ज़्यादा है। इसलिए परमेश्वर चाहते हैं जो फरिश्ते हमें मदद करने भेजा है उनको हम सहयोग देना है। हालेलुया। जब सहयोग देंगे तो फिर हमें खतरा नहीं होगा। और आगे लिखा, यदि तू सचमुच उसकी माने और जो कुछ मैं कहूँ वो करे, तो मैं तेरे शत्रुओं का शत्रु और तेरे द्रोहियों का द्रोही बनूंगा। हालेलुया। यानी कि मतलब क्या है? हमारा परमेश्वर हमारे लिए युद्ध लड़ेगा। देखिए, एक पिताजी अपना छोटा सा बच्चा अगर पार्क में जा रहे हैं तो वहाँ बड़े बड़े बच्चे उनको डुशुम डुशुम मार सकता है, कुछ भी कर सकता है, लेकिन अगर वो पिताजी का उंगली पकड़ेंगे तो उसका कभी खतरा महसूस नहीं होता है। उनका जैसे कोई आके उस बच्चा को तंग करेंगे तो ये पापा देख लेगा, उसको सीधा करेगा। ऐसे इसी तरह से परमेश्वर क्या वायदा कर रहे हैं? यदि तुमको कोई तंग करेगा मैं उनको देख लूँगा। हालेलुया। कितना अच्छा बात है, क्योंकि कई बार लेडीज़ लोग तो मैं देखती हूँ पहले जैसे महिलाओं अभी नहीं चाहते हैं, उनका सोच बहुत आगे बढ़ गया। कई क्षेत्रों में जो पहले लेडीज़ नहीं काम करते थे उस क्षेत्रों में आजकल लेडीज़ लोग काम करने लग गया। ये अच्छी बात है, तरक्की करना ज़रूरी है, लेकिन कई बार लेडीज़ को कई चैलेंजेस, चुनौतियों को सामना करता पड़ और लोग तंग कर रहे होंगे, साइलेंटली तंग करते हैं, कोई दिखा के ओपनली तंग करते, कई तरह का चुनौती उनको सामना करना पड़ता है। और सिर्फ लेडीज़ को नहीं, हर किसी को अपने काम का क्षेत्र में या जॉइंट फैमिली में या कहीं भी कुछ भी सामना करना पड़ता है। लेकिन परमेश्वर क्या बोल रहे हैं? यदि तू मेरा सहयोग देगा तो जो तेरा शत्रु है वो मेरा शत्रु होगा, जो तेरा मित्र है वो मेरा मित्र होगा। देख लेना। इसलिए पहले तुम मेरा अच्छा बच्चा बनो और फिर मैं तुम्हें हर चीज़ में तुम्हें साथ दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। कितना बड़ी बात है। जब ये अनुभव करेंगे ना तब आपको ये चीज़ को महसूस होता है कि और कह रहे हैं इसी रीति से मेरा दूत तेरे आगे आगे चलकर तुझे अमोरी, हिटी, परिजी, कनानी, हिबी और यबूसी लोगों को यहाँ पहुँचाएगा और मैं उनका सत्यानाश कर डालूँगा। उनके देवताओं को दंडवत ना करना और उनकी उपासना ना करना और ना उनके से काम करना, वरन उन मूर्तों का पूरी रीति से सत्यानाश कर डालना और उन लोगों की लाठों को टुकड़े टुकड़े कर देना। अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वे तेरे अन्न और जल आशीष देगा
और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। यानी कि यहाँ पे और ज़्यादा एक्सप्लेन करे परमेश्वर कि देखो, जो हम अलग हुए लोग हैं, हम सच्चा परमेश्वर के मानने वाले लोग हैं, तो हमारा रास्ता इतना आसान नहीं होता है, फूल का बिस्तरा नहीं होता है। बहुत लोग हमें उल्टा सीधा बोलेंगे, बेइज्जती करेंगे, बहुत सारे नीचे दिखाने का कोशिश करेंगे, बहुत सारे बातें होंगे। कोई बात नहीं, हम ये सब चीज़ से हम ना घबराना, ना अपना विश्वास को कमज़ोर करना, ना उनका समझौता करके हम उनके जैसे हमको करना। हम अपने विश्वास में दृढ़ रहना और सच्चा परमेश्वर को अपने दिल में ग्रहण किया तो इसी मार्ग में, सत्य के मार्ग में हम आगे बढ़ते जाना। और फिर क्या कह रहे हैं, तब तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वेरे अन्न और जल में आशीष देगा। अन्न और जल में आशीष देता है, कितना बड़ी बात है। आप देख लीजिए, अब दुनिया, ये कोरोना वायरस, ये वायरस, वो वायरस, कितने सारे चीज़ों से डरे हुए हैं। और मास्क पहनो, कितना मास्क पहनोगे? और कह रहे हैं एक ही हवा, मीन्स यू ब्रीथ द सेम एयर, एक ही हवा भी आप ले रहे हैं, उसमें भी ये होता सकता है, या कोई किसी ने छुआ, आपने छू लिया हो सकता है। मतलब कहाँ से कब तक बचोगे, कब तक डरते रहोगे? लेकिन परमेश्वर कह रहे हैं ये सब चीज़ से तुमको डरने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम सच्चा परमेश्वर को मानने वाला, पूरा ब्रह्मांड का रचा हुआ सृष्टिकर्ता का बेटा और बेटी हो। तो इसलिए तुम और लोग जैसे तुमको डरने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? मैंने तेरे अन्न और जल में आशीष दिया और तेरे बीच में से रोग को दूर किया। यदि वो वायरस आ भी गया तो भी वो जल के राख हो जाएगा यीशु के नाम में। ये मेरा विश्वास है, मैं ऐसे ही प्रार्थना करती हूँ। आप भी ऐसे विश्वास करना कि प्रभु, कोई वायरस, कोई कीटाणु, कोई भी, आजकल इतना कैंसर, इतना ट्यूमर, इतना ये, इतना वो, बहुत कुछ हम सुनते हैं, लेकिन आप विश्वास करो, प्रभु, वो किसी को आ गया होगा लेकिन मुझे नहीं आएगा। हालेलुया। मैं हमेशा बोलती हूँ, प्रभु, जब मिस्र का घर और इजरायली का घर था और परी आए तो फिर वो क्या कर दिया, वो लहू देख के वो लांग करके गया। इसी तरह से वो वायरस हमें यीशु का, हमारी माथों में जो यीशु का लहू देख के, वो वायरस जो कीटाणु है वो हमें लांग करके जाएगा, मुझे लांग करके जाएगा। ऐसे आपको विश्वास करना है। निर्गमन 15 और 26 में लिखा है ना, मिस्र की बीमारियां तुझ पर हावी नहीं होगा क्योंकि तुम मिस्र से बाहर निकल चुके हो। इसी तरह से परमेश्वर आशीष, ये क्या आशीष बोल रहे हैं? मैं तेरी अन्न और जल को आशीष दूंगा और तेरे बीच में रोग को मैं दूर करूंगा। और आगे लिखा, तेरे देश में ना कोई किसी का गर्भ गिरेगा, ना कोई बांझ होगी, तेरी आयु मैं पूरा करूंगा। हालेलुया। कच्चा उम्र में, मैं बार बार बोल दिया, कच्चा उम्र में किसी घर का मुखिया चले जाएंगे, पूरा परिवार कितना परेशान। ऐसे कई परिवारों को मैं देखती हूँ। परमेश्वर आपके साथ ऐसे होने नहीं देगा। वो कह रहे हैं किसी का गर्भ गिराने नहीं दूंगा, किसी का घर में बांझ मैं होने नहीं दूंगा, और फिर तुम्हें कच्चा उम्र में मरने नहीं दूंगा। हालेलुया। कितना बड़ी आशीष है। आज LIC वाले ये पॉलिसी वो पॉलिसी करके कितना पैसा बना रहे। हमें कोई पॉलिसी का करेंगे, आपकी मर्जी है, लेकिन मैं तो कोई पॉलिसी पे विश्वास नहीं करती हूँ। मैं सच्चा परमेश्वर जो हमारी आयु के एक एक दिन गिन के हमें जीवन और मृत्यु उनके हाथ में, उनके ऊपर मैं भरोसा करती हूँ। और लिखा है, तेरी आयु को मैं पूरा करूंगा। हालेलुया। जितने लोग के बीच तू जाएगा उन सबों के मन में मैं अपना भय पहले से ऐसे समवाया दूंगा कि उनको व्याकुल कर दूंगा, और मैं तुझे सब शत्रुओं की पीठ दिखाऊंगा, और मैं उनको तेरे आगे से एक ही वर्ष में ना निकाल दूंगा। ऐसा ना हो कि देश उजाड़ हो जाए और बनेले
पशु बढ़कर तुझे दुख देने लगे, जब तक तू फूल फल कर देश को अपना अधिकार में ना कर ले, तब तक मैं उन्हें तेरे आगे आगे से थोड़ा थोड़ा करके निकालता रहूँगा। यानी कि हम परमेश्वर के ऊपर पूर्ण भरोसा रखना है। वो क्या कर रहे हमारे जीवन में, उनको पूरा नियंत्रण देना पड़ेगा और पवित्र आत्मा का काम करने के लिए हमें देना पड़ेगा। कई बार हमें समझ में आता है, कई बार नहीं समझ में आता है, फिर भी हम उनके भरोसा पे, उनके आधार पर, वचन के आधार पर चलते जाएंगे। परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं तेरे शत्रु को थोड़ा थोड़ा करके क्योंकि वो पूरा एक बार निकाल दिया तो फिर हम उन परमेश्वर के ऊपर आधार नहीं करेंगे, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके मैं तेरे शत्रु को निकालते जाऊंगा। एक ही बार में निकालूंगे तो वहाँ पे उजाड़ हो जाएगा और फिर बहुत सारे शत्रु और आके आक्रमण करने का बहुत सारे खतरे होते हैं। तो कि हम अपना पिताजी को ट्रस्ट करना है कि वो जो कुछ कर रहे मेरे अच्छा के लिए कर रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि रोमियो 8 और 28 में क्या कहा हुआ है कि सारे परिस्थिति मिलके भलाई को उत्पन्न कर रहे हैं। अगर आप दुख से गुजर रहे तो भी उस दुख में भी कुछ सुख को ढूंढिएगा ज़रूर। अभी तब जब वो दुख से पूरा बाहर आएंगे, तब पलट के देखेंगे, तब आप गवाही देंगे कि हाँ सचमुच में उस समय वो दुख अगर मेरा जीवन में नहीं होता, आज मैं यीशु मसीह को नहीं जान ले होते, या जिस स्थिति में आत्मिक रीति से जिस लेवल में मैं हूँ उतना लेवल तक मैं नहीं पहुँचते। तो परमेश्वर को ट्रस्ट करना पड़ेगा, भरोसा रखना पड़ेगा। वो जो कुछ कर रहे हैं आप उनको साथ देना पड़ेगा। और फिर आगे लिखा है, मैं लाल समुंदर से लेकर फिलिस्तियों की समुंदर तक और जंगल से लेकर महानद तक देश के तेरे वश में कर दूंगा। बड़ी बड़ी प्लान्स है परमेश्वर को। कई बार हम छोटा सा बुद्धि में हम समझ नहीं पाते हैं, और इसलिए यशायाह 55 में वो लिखा है कि तेरा सोच मेरे सोच आसमान और ज़मीन के जितना अंतर है। इसलिए हम अपना सोच को प्रतिदिन नया करने की ज़रूरत है। रोमियो 12:1 और 2 में लिखा है ना, वचन के अनुसार अपना सोच को बदलते जाओ। अपना सोच को बदलेंगे, हमारा बोल भी बदल जाएंगे, हमारा चाल भी बदल जाएंगे, हमारा जीवन भी बदल जाएंगे, और जो हम सोचा नहीं समझा नहीं उस चीज़ को हम आराम से हासिल करते रहेंगे। इसलिए लिखा है कि तेरा यहाँ से वहाँ तक तेरे वश कर दूंगा। कब वश कर दूंगा? जब हम परमेश्वर के वश हो जाएंगे, ये दुनिया हमारी वश हो जाएंगे। हालेलुया। और तू उन्हें अपने सामने से बरबस निकालेगा। तू ना तो से वाचा बांधना और ना देवताओं से वाचा बांधना, वे तेरे देश में रहने ना पाए। ऐसे ना हो कि वे तुझसे विरुद्ध पाप कराएं, क्योंकि यदि तू उनके देवताओं की उपासना करे तो तेरे लिए फंदा बनेगा। हालेलुया। यानी कि कहने का मतलब क्या है, हम दुनिया की रीति से हमको फॉलो नहीं करना है। कि निर्गमन इसी में लिखा है, बड़ा अच्छा लिखा है, झूठी बात ना फैलाना, अन्यायी साक्षी होकर दुष्ट का साथ ना देना, बुराई करने के लिए ना तो बहुतों के पीछे हो लेना। इसी में लिखा है। देखिए कि इसका मतलब क्या है। कई बार हम सोचते हैं जब ज़्यादा लोग गलत काम कर रहे हैं, सपोज आपके दफ्तर में 100 लोग हैं, 99 लोग गलत कर रहे हैं, तो एक व्यक्ति को सच्चाई में चलना बहुत मुश्किल होता है। और जब मेजॉरिटी गलत कर रहे हैं तो वो गलत भी सही जैसे दिखने लग जाता है। लेकिन उसी टाइम हमको पता है कि गलत सही उनको देख के हम नहीं निर्णय करना है, इसको देख के हम गलत या सही इसके अनुसार हमको निर्णय करना है। हो सकता है उस जॉब को छोड़ दीजिए, हो सकता है वहाँ से भाग जाए। मतलब कहने का मतलब है उस समस्या से आपको कैसे निकालना है, परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए। और सच्चाई को पकड़ लिया तो सत्य को मार्ग के अंदर ही आप लगातार आगे बढ़िए। कई बार मुश्किल होता है, मैं समझती हूँ, लेकिन परमेश्वर आपको नहीं छोड़ेंगे। उसका वायदा ये है कि मैं दुनिया की अंत तक तेरे सदैव रहूँगा और तुम्हें ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। अगर मैंने सत्य आपको सत्य के मार्ग में दिखाया तो सत्य के आत्मा से तुम्हें अगुवाई भी करूँगा।
कदम कदम करके मैं तुम्हें अगुवाई करूँगा और तू भीड़ को देख के बहकना नहीं है, मेजॉरिटी की देख के बहकना नहीं है। अपना जो वैल्यू सिस्टम, मतलब अपने जो आपने बाइबल का वैल्यूज़ है, बाइबल का संस्कार को, बाइबल का जो कल्चर को हमको अपनाना है। वचन के अनुसार अपने आप को एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, ना कि दुनिया की तरीके से हमको एडजस्ट और समझौता नहीं करना है। फिर देखिए परमेश्वर आपके द्वारा बहुत बड़ी बड़ी काम को करने के लिए तैयार होता है। सारे आयतों को आपने ध्यान से देखा होगा किस तरह से परमेश्वर हमें मदद करता है, हमारे आगे आगे चलता है, हमारे जो शत्रु है उनकी शत्रु बनेगा, हमारा मित्र उनका मित्र बनेगा, और हमारे अन्न और जल को वो आशीष करेगा और हमारे बीच में से रोग को दूर करेगा। हमारे घर में किसी का ना गर्भ गिरेगा, ना कोई भांज नहीं रहेंगे। हमारी कच्चे आयु में हम नहीं मरेंगे, हमारी आयु पूरा होगा। और परमेश्वर हमें हर प्रकार से फल कर फूल कर हम बढ़कर हम आगे बढ़ते जाएंगे। और जैसे उत्पत्ति 1:28 में लिखा, फलो फूलो और पृथ्वी पर राज्य करो। हमें राजा और याजक का परमेश्वर ने अभिषेक दिया। सचमुच में हम उसी राजा और याजक के अभिषेक में लगातार आगे बढ़ते रहेंगे और परमेश्वर की आशीषों का हम वारिस होते चले जाएंगे और उनके नाम से बड़े बड़े काम करते रहेंगे। चलिए हम प्रार्थना करेंगे। हे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, ये निर्गमन 23:20 से हम 33 तक हमने पढ़ लिया है। इसमें बहुत सारे आशीषें हैं प्रभु जी। आप हमारे लिए युद्ध लड़ेंगे, हमें बीमारी से दूर रखेंगे, गर्भपात से दूर रखेंगे, हमें बांझ नहीं रखेंगे और हमें कच्चा उम्र में नहीं मरने देंगे। और प्रभु हमारी सुरक्षा करेंगे प्रभु, और हमें अपना देश बढ़ाने के लिए, हमारे प्रमोशन, हर क्षेत्र में हम आगे बढ़ने के लिए आप सहायता करेंगे और अपने समय पे करेंगे, अपने तरीके से करेंगे प्रभु। हमको भी प्रभु आपके सहयोग दे, हम दुनिया के देख के प्रभु कभी कमज़ोर ना पड़े, कभी अपना मन को कच्चा ना करें, कभी हम समझौता ना करें प्रभु, कभी हम उनको देख के डरे ना प्रभु और उनकी तरह हम नकल ना करें प्रभु। इसी बात में हमें सहायता कीजिए। हम सत्य के मार्ग में पकड़ लिया है, सत्य की आत्मा हमें अगुवाई भी करेगा प्रभु, और हर बंधन से हमें छुटकारा देगा भी प्रभु, हर शत्रु की युक्ति से हमें छुटकारा देगा भी प्रभु। 2 कोरिन्थियों 3:17 में लिखा, जहाँ पवित्र आत्मा है वहाँ आज़ादी है। तेरी पवित्र आत्मा प्रभु जी हमें आज़ादी देगी हर प्रकार के बंधन से, हर प्रकार के डर से प्रभु, जो किसी प्रकार की डर क्यों ना हो, हमें हर प्रकार की बंधन से, हर प्रकार की डर से, हर प्रकार की कमजोरी से, हर प्रकार की अपने आप को जो कमजोर समझना, उस बातों से, बहुत सारी बातों से हमें छुटकारा देगा प्रभु, आज़ाद करेगा प्रभु। धन्यवाद प्रभु। इस वचन प्रभु हमारे सबके जीवन में देधारी हो, हर एक वायदा हावरा आमीन के साथ पूरा हो प्रभु। सारा आदर और महिमा आपको देते हैं प्रभु यीशु। हम घटे आप बढ़े, यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में इस प्रार्थना को हम मांगते हैं। सुनिए, ग्रहण कीजिए। स्क्रीन पर जो नंबर है, आप प्रार्थना के लिए आप संपर्क कर सकते हैं और प्रार्थना का विषय बोल के प्रार्थना करवा सकते हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे।